हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सिंह। आज का वीडियो जो है कि पृथ्वीराज चौहान जी से संबंधित है। कल हम लोग गौरी के बारे में पढ़े थे, आज पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान ने ही क्या बसाया था? दिल्ली बसाया था, जिसका पुराना नाम दिल्ली का पुरी था। किसका? दिल्ली का। अंगपाल द्वितीय, जो कि अंगपाल तोमर जो है कि क्या थे? नाना जी थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान के पिता सामेश्वर सिंह चौहान, जो कि 1169 से 1170 तक इनका क्या था? शासनकाल था। किसका? सामेश्वर सिंह चौहान का। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कपूरा देवी था और उनकी प्रेमिका थी संयुक्ता, जो कि संयोगिता थी। संयुक्ता किसकी पुत्री थी? तो जयचंद की पुत्री थी। कल के वीडियो में बता चुका हूँ आप लोग को। 1194, जो कि चंद्रवार का युद्ध होता है। किसके बीच? तो गौरी और जयचंद के बीच। गढ़वाल वंश के शासक था कौन? जयचंद। ठीक है दोस्तों, कहाँ का शासक था? तो गढ़वाल वंश का शासक था कौन? जयचंद। गौरी और जयचंद के बीच किसका युद्ध होता है? तो चंद्रवार का युद्ध होता है। और जयचंद कहाँ का शासक था? तो कनौज का शासक था। जयचंद कहाँ का शासक था? तो कनौज का शासक था। इसमें जीत किसकी होती है? तो गौरी की जीत होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गौरी 1177 में गौरी क्या किया? गद्दी पर बैठा। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आया, जो कि एक सूफीवाद के प्रवर्तक था। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूफीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती था। इसकी दरगाह थी अजमेर शरीफ, जो कि राजस्थान में पड़ता है। किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। चिश्ती जो है कि अजमेर राजस्थान में रहते थे। मोहम्मद गौरी ने चंद्रवार युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। अब देवी लक्ष्मी के सिक्के क्यों चलवाया? जब पहली बार जो आया था, इस भारत पर आक्रमण किया, भारत पर जो शासन चलाया, उसको देखकर जनता जनार्दन जो थी, जनता के अंदर क्या थी? खौफ हो गई थी। किसके आने से? गौरी के आने से। तो गौरी ने क्या किया? पहले जनता का दिल जीता, यहाँ के लोगों का दिल जीता। कैसे करके? कि उनकी भावनाओं से खेलकर। सभी को पता है कि हिंदू आस्था में चला आ रहा है कि देवी देवताओं को हम लोग क्या करते हैं? बहुत ही आदर भाव से मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो उन्होंने, गौरी ने क्या किया? सिक्के चलवाया, जो कि माँ लक्ष्मी के सिक्के थे। ये सोचकर कि जो है कि यहाँ के लोग जो है कि ये सोचे कि गौरी इस बार इन लोग पर शासन करने नहीं, इन लोग के साथ मिलजुल कर रहने आया है। कल भी लोग मूर्ख थे और आज भी मूर्ख है। इन लोग के भोले भाले मन क्या कहता है? गुमराह करके इन लोग को अपनी अंगुलियों पर नचाया जाता है। यही लोग क्या होता है? हमेशा नाचते हैं। ठीक है, तो खैर अलग बात है, वो राजनीति वाली बात अलग है। आज हम टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक पर ही ध्यान दें। तो मोहम्मद गौरी ने क्या करवाया? चंद्रवार के युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाया था। और इसी ने उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाई थी। कौन सी प्रथा चलाई थी? एकता प्रथा। उत्तर भारत में एकता प्रथा चलवाया। एकता प्रथा चलवाया। ठीक है दोस्तों, उत्तर भारत में क्या चलवाया था? एकता प्रथा चलवाया। कैसा एकता प्रथा था? एकता प्रथा का उद्देश्य था वेतन के जगह पर जमीन का टुकड़ा मिला। मतलब एकता प्रथा का मतलब, जो लोग मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, तो उन लोगों को क्या मिलता था? अनाज दिया जाता था या पैसा दिया जाता था मजदूरी के रूप में। तो वहाँ पर
पैसा या अनाज ना देकर वहाँ पर क्या क्या दिया जाएगा, ज़मीन दिया जाएगा। जितना काम करोगे उतना आप लोग को क्या दिया जाएगा, ज़मीन दिया जाएगा, खेती बाड़ी अपना रहने के लिए। ठीक है, ये कौन चलाया, गौरी ने चलाया। ठीक है, उसके बाद 1203 ईस्वी में कालिंजर अभियान, जो कि चंदेल शासक परमादि देव को हराया था कालिंजर अभियान में। फिर उसके बाद उसका सेनापति कौन थे, तो अलाउद्दौला थे। किसका, गौरी का। अरे गौरी का नहीं, ये अलाउद्दौला कहाँ के शासक थे, तो ये अलाउद्दौला जो है कि चंदेल शासक के, जो चंदेल शासक था उसका सेनापति थे। कौन, चंदेल के शासक जो थे परमादेव, उनके ये क्या थे, सेनापति थे अलाउद्दौला। गौरी का अंतिम अभियान खोखरो जाति के विरुद्ध हुआ। गौरी का मृत्यु 1206 में हुआ, दमक जो कि PAK पाकिस्तान पड़ता है। इसका कोई पुत्र नहीं था, किसका, गौरी का। गौरी का कोई पुत्र नहीं था। ये क्या किया था, ऐबक को गोद लिया था। किसको, ऐबक को। वहीं ऐबक जो कि कहा जाता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक इतना हैंडसम लड़का, इतना खूबसूरत लड़का कि कहो मत, उसके जैसा आज तक कोई इस पृथ्वी पर बना ही नहीं ऐबक की तरह। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि क्या बताया जाए। उसी को चंद्रमा का स्वामी कहा गया था, ऐबक को ही। तो इसका कोई पुत्र नहीं था। ये क्या किया था, ऐबक को गोद लिया था और ऐबक को ही अपना क्या किया था, दामाद बनाया था। कौन, गौरी। गौरी के दास, तो गौरी के कितने दास थे, तो गौरी के 4 दास थे। एल्दौज जो कि गजनी ऐबक का ससुर था। कुबाचा जो कि सिंध, मुल्तान व काबुल गंधार। ऐबक जो कि लाहौर प्लस दिल्ली को बसाया था। बख्तियार खिलजी बंगाल प्लस बिहार को बसाया। बख्तियार खिलजी की बात करें तो बख्तियार खिलजी ने क्या क्या नष्ट करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में पड़ता है। इसकी लाइब्रेरी थी, किसकी, नालंदा विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी थी। एक मिनट नालंदा विश्वविद्यालय, एक मिनट थोड़ा जूम कर दें। नालंदा बख्तियार खिलजी ने नष्ट करवाया था, क्या नष्ट करवाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में पड़ता उसको नष्ट करवाया था, जिसमें लाइब्रेरी थी 9 लाख। उस लाइब्रेरी में कितने बुक थे, तो 9 मिलियन बुक थे। कितने बुक थे, 9 मिलियन बुक था। फिर उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय नष्ट करवा दिया। फिर उदंतपुरी विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया जो कि बिहार में पड़ता है। अगर यही विश्वविद्यालय आज होते भारत में तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा विश्व गुरु होता, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे होता। कौन, इस भारत। तो ये अरबी लोग क्या किए, ये अरबी तुर्की जो भी आए इस भारत पर आक्रमण किए। यहाँ के कल्चर, सभ्यता, संस्कृति को भी अपने भाषा में ट्रांसलेट कर कर, चोरी कर कर ले गए और व्यापार किए। और आज कहते हैं कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अरे ज्ञानी पंडित बनकर क्या फ़ायदा जब चोरी ही करके तुम लोग आगे बढ़े। अपने बल पर कुछ किए होते तब न समझ में आता। तो नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट कराने का उद्देश्य कैसे हुआ, क्यों नष्ट कराया बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी जो है कि एक बार तबीयत खराब था उसका, तो तबीयत खराब होने के हुआ था तो वो कहा कि भाई देखो, मुझे बिना टच किए, बिना देखे, बिना सुने, बिना समझे, बिना तंत्र मंत्र का, बिना दवा का, बिना जड़ी बूटी का, मुझे जो सही कर देगा, ठीक कर देगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो मंत्री लोग घबरा गए कि भाई ये महाराज क्या बोल दिए। अब ऐसा
वेद कहाँ से लाए, ऐसे डॉक्टर कहाँ से लाए? तो पता चला कि बिहार में एक विद्यालय है जिसमें एक प्रोफेसर है, वो कुछ कर सकते हैं। तो उस प्रोफेसर के पास सैनिक लोग गए, मंत्री परिषद गए, तो उनके बारे में बताया, बख्तियार खिलजी के बारे में कि उनकी तबीयत खराब है, जो हुआ था उसके बारे में बताया गया। तो उन्होंने कहा कि जाइए महाराज से पूछिए क्या वो किताब पढ़ सकते हैं। तो वो बोले कि ज़रूर, क्यों नहीं। तो एक कुरान की बुक उठाकर अपने लाइब्रेरी से दे दिए सैनिकों को, बोल दीजिए महाराज को डेली 10 पेज पढ़ेंगे नियमानुसार। बख्तियार खिलजी किताब पढ़ना शुरू कर दिया। किताब पढ़ते पढ़ते क्या हुआ कि उसका तबीयत अचानक ठीक हो गई। जब तबीयत ठीक हुआ तो कहा कि ये कैसे हुआ, उसे बुलाओ। जब वहाँ के प्रोफेसर को बुलाया गया तो पूछा गया कि आप ऐसा क्या जादू किए हैं कि हम ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज कुछ नहीं किए, इस बुक के जितने पेज हैं सारे पन्नों पर हम क्या किए, एक लिक्विड लगा दिए थे, और जब आप पेज पलट कर पढ़ रहे थे तो उस लिक्विड के जरिए दवा आपके मुंह में क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था। तो उस गुस्से में आकर क्या किया, कौन, बख्तियार खिलजी ने पूरा नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगवा दिया। आग लगवा दिया, जो कि उसके बाद विक्रमशिला में विक्रमशिला को तहस नहस करवा दिया। अनंतपुरी विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गौरी का सेनापति तथा बाद में ऐबक का कमांडर ऑफ गौरी बना। कौन, बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी के भी बारे में कुछ पढ़ेंगे आगे। आज का वीडियो बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर कहेंगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।